अस्सलामुअलैकुम आरएनएन न्यूज के साथ मैं हुरबा बख्श। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत को 60 अफसरान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के मामले पर 60 अफसरान के खिलाफ करप्ट प्रैक्टिस के तहत कार्रवाई का फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने DRO समेत 27 प्रिजाइडिंग अफसरान और 7 SHOs के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इसके अलावा साबिक DC सियालकोट ज़ीशान अहमद लाशारी और साबिक DPO सियालकोट हसन असद के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला किया गया है, जबकि साबिक असिस्टेंट कमिश्नर डस्का और साबिक DSP समड़ियाल के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट शामिल करते हैं डेरा इस्माइल खान से हसनैन कुरैशी की। उम्मीदवार तहसील मेयर सरदार उमर अमीन खान गंडापुर का UC 1 वार्ड 1 का दौरा। सैयद कतील अजहर बुखारी और सैयद अंसार अली जैदी भी उनके हमरा थे। तमाम कौंसलर साहिबान जिनमें शम्सुर रहमान, अयूब बलोच, साबका कौंसलर कुर्बान अब्बास, लेबर कौंसलर शेर अली ने उनसे मुलाकातें की और इलेक्शन में कामयाबी पर मुबारकबाद दी। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि सरदार उमर अमीन खान गंडापुर, अली अमीन खान गंडापुर, फैसल अमीन खान गंडापुर ने जो रिकॉर्ड तरक्याती काम जिला डेरा इस्माइल खान में किए हैं, ना वो कोई कर सकता है ना कर पाएगा, और उम्मीद करते हैं कि वो मुस्तकबिल में भी वो इसी तरह डेरा इस्माइल खान की आवाम की खिदमत जारी रखेंगे। इस मौके पर तहसील मेयर के उम्मीदवार सरदार उमर अमीन खान गंडापुर ने भी शुक्रिया अदा किया और उनका कहना था कि वो दिन दूर नहीं कि जिला डेरा इस्माइल खान को मॉडल सिटी बनाकर दिखाएंगे, हमारे काम बताएंगे। इंशाल्लाह डेरा इस्माइल खान की तकदीर बदलने में अपना किरदार अदा किया है और करते रहेंगे, और हम इस सियासत पर यकीन नहीं रखते जो माजी में सियासत जिला डेरा इस्माइल खान में की गई है। डेरा इस्माइल खान के शहरियों के हुकूक छीन लिए गए हैं और उनके हुकूक पर हमेशा डाका डाला गया है, और इस बार ना हम डाका डालने वालों को छोड़ेंगे, और आने वाले दिनों में मेगा प्रोजेक्ट्स पर भी काम शुरू हो जाएंगे। नेवी सीलिंग क्लब गिराने और नेवल फॉर्मर्स की अराजी तहसील में लेने का फैसला चैलेंज। नेवी सीलिंग क्लब गिराने और पाकिस्तान नेवल फॉर्मर्स की अराजी तहसील में लेने के फैसले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए। पाकिस्तान नेवी ने 2 इंट्रा कोर्ट अपीलों में सिंगल बैच के अलग अलग फैसलों को चैलेंज किया है। नेवल गोल्फ कोर्स को CDA की तहसील में देने का फैसला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त में चीफ जस्टिस अतरमल्ला के 7 और 11 जनवरी के अदालती फैसलों को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। रिपोर्ट शामिल करते हैं हसनैन कुरैशी की डेरा इस्माइल खान से। डेरा इस्माइल खान सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद रेहान को डेरा प्रेस क्लब डेरा इस्माइल खान का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी बनने पर यूथ काउंसलर और तहसील मेंबर मोहम्मद हसनैन कुरैशी की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। रेहान भाई एक बेहतरीन सहाफ़ी और अवामी मसाइल को उजागर करने वाले बेहतरीन इंसान हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट रैंकिंग में सोमालिया और यमन से भी नीचे। ताकतवर तरीन पासपोर्ट किस मुल्क का होगा? पासपोर्ट की दर्जाबंदी जारी करने वाली तंजीम हेले एंड पार्टनर्स ने 2022 के लिए हेली पासपोर्ट इंडेक्स जारी कर दिया, जिसमें जापान और सिंगापुर एक बार फिर दुनिया के ताकतवर तरीन पासपोर्ट करार पाए हैं। जापान और सिंगापुर का पासपोर्ट रखने वाले शहरी बगैर वीजा के 192 ममालिक का सफर कर सकते हैं, जबकि ताकतवर तरीन पासपोर्ट में जर्मनी और जनूबी कोरिया दूसरे नंबर पर हैं, और वहां के शहरी 190 ममालिक का सफर बगैर वीजा के कर सकते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट शुमाली कोरिया, सोमालिया और यमन से भी नीचे। इंडेक्स में पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, सोमालिया और यमन से भी नीचे 108वें नंबर पर है। पाकिस्तान के शहरी सिर्फ 31वें ममालिक में वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। रैंकिंग में शुमाली कोरिया का पासपोर्ट 104वें, सोमालिया का 106वें और यमन का 107वें नंबर पर है। पाकिस्तान के बाद शाम 109, इराक 110 और अफगानिस्तान 111वें नंबर पर है। भारतीय पासपोर्ट 83वीं पोजीशन पर है और भारत के शहरी 60 ममालिक का वीजा फ्री सफर कर सकते हैं। भावलपुर मौजा हाजी जबेल के रिहायशी गुलाम मुस्तफा जमील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 2 साल कबल बशीर जबेल के साथ 2 कनाल जमीन का तबादला किया।
इंतकाल के बाद मैंने 2 कनाल जमीन का कब्जा बशीर जबेल को दे दिया, लेकिन 2 साल गुजरने के बावजूद बशीर जबेल मुतबादिल 2 कनाल जमीन का कब्जा देने से इनकारी है। गुलाम मुस्तफा जबेल ने मीडिया को ये भी बताया कि मेरी 2 कनाल जमीन के मुतबादिल मुझे दी गई। 2 कनाल जमीन बशीर जबेल ने बुख्त अली नामी शख्स को फरोख्त कर दी है। बशीर जबेल ना मुझे मेरी जाती 2 कनाल जमीन देने को तैयार है और ना ही मेरी 2 कनाल जमीन के बदले 2 कनाल जमीन देने को तैयार है। गुलाम मुस्तफा जबेल ने डिप्टी कमिश्नर भावलपुर और एसी अहमदपुर शिरकिया से 2 कनाल जमीन वापस दिलवाने का मुतालबा किया है। दादू में सरकारी स्कूल टीचर की 10 साला बच्ची से मुबैना गैर इखलाकी हरकत। दादू में सरकारी स्कूल टीचर की 10 साला बच्ची से मुबैना गैर इखलाकी हरकत की शिकायत सामने आई है। सरकारी स्कूल टीचर की जानिब से 10 साला बच्ची के साथ मुबैना गैर इखलाकी हरकत का मामला दादू के इलाके सिंधी बटरा में पेश आया। पुलिस का कहना है कि मुश्तइल अफराद ने स्कूल का घेराव कर लिया, टीचर को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। रहीम यार खान ब्यूरो चीफ INN न्यूज़ फारूक अहमद शाकिर के मुताबिक छत पर काम करने वाला मजदूर 11,000 kV की तारों से टकराकर शदीद जख्मी हो गया। वाक़या थाना सिटी की हुदूद पाकिस्तान चौक के करीब पेश आया। जख्मी मजदूर को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। हालत नाजुक होने पर मुतासरा मजदूर को शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान रेफर कर दिया गया। क्रिमिनल लॉ में तरमीम मुकम्मल कर ली, जज ट्रायल में ताख़ीर की वजह बताने का पाबंद होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि क्रिमिनल लॉ में तरमीम तकरीबन मुकम्मल कर ली है, जिसके बाद जज तहरीरी तौर पर बताने का पाबंद होगा कि ट्रायल में ताख़ीर क्यों हो रही है। फवाद चौधरी ने कहा कि हर क्रिमिनल केस में हुकूमत का अमल दखल होता है और क्राइम को अंजाम तक पहुँचाना रियासत का काम है, जबकि उस्मान मिर्जा जैसे मुकदमात को अंजाम तक पहुँचाना रियासती मशीनरी के लिए अहम होता है। पन्नू आकिल रिपोर्टर आसिफ सूबाई कॉल पर सिंध में यूरिया खाद की मसनूई बहरान के खिलाफ पन्नू आकिल मुख्तार कार ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल कैंप लगाएंगे। मुजाहिरीन का मुतालबा था जल्द से जल्द नोटिस लिया जाए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए RNN न्यूज़। हमारे साथ रहिएगा।